हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज है गुरुवार का दिन। तो आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, आप सभी लोगों के साथ जिन्होंने मुझे नहीं सब्सक्राइब किया है उनके साथ भी गुरुवार का व्रत मैं किस तरह से करती हूँ और गुरुवार के व्रत की आसान पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही आसान विधि से मैं पूजा करती हूँ और बहुत ही आसान विधि से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि देखिए हम सब गृहिणियाँ हैं, हमारे पास दिन भर के बहुत से काम रहते हैं और उसमें हमें भगवान की पूजा पाठ के लिए भी समय निकालना रहता है। और गुरुवार की पूजा, अगर गुरुवार के दिन कथा कही जाए, केले की पूजा की जाए तो उस घर में लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ गुरुवार के व्रत की जो पूजा विधि है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ गुरुवार के दिन और मेरा क्या रूटीन रहता है। और आप लोग भी अगर इस आसान विधि से गुरुवार के दिन पूजा करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी और विष्णु जी की कृपा अपार बनी रहती है। जिन लोगों का गुरु ग्रह कमज़ोर होता है उन्हें काफ़ी पंडित जी, ब्राह्मण जी बताते हैं कि गुरुवार का व्रत किया जाए। और मान लीजिए आपसे गुरुवार का व्रत आप नहीं कर सकते तो आपके घर में केले की पेड़ की आप पूजा करें और कथा जरूर कहें। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, आप भूखा नहीं रह सकते, शुगर हो गई तो उसमें भूखा रहना मना होता है, तो आप केवल पूजन करके और कथा भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ गुरुवार के व्रत की थाली, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दी थी। उस थाली में मैं रखती हूँ एक तांबे का लोटा, और थोड़ी सी हल्दी और 2 दीपक गोल बत्ती के रखती हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान की देव की जब पूजा की जाती है तो उसमें गोल बत्ती के दिए रखे जाते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले केले की पूजा करती हूँ। केले का जो पेड़ है मैंने बालकनी में लगा रखा है, उसकी पूजा करती हूँ। मैंने थोड़ा सा जल केले के पेड़ में डाल दिया है और जल का लोटा कभी भी खाली रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल उस तांबे के लोटे में मैंने डाल दी है। उसके बाद में मैं सबसे पहले केले के जो वृक्ष है, केले का जो वृक्ष है उसके तिलक करूंगी, मोली बांधूंगी। और आप चाहें तो इनकी केले की जितनी भी पत्तियां आपके लगी हुई हो उस पर तिलक करें, उन पत्तियों को हल्दी से रंगे, इससे आपका गुरुग्रह मजबूत होता है। और देखिए मेरे केले में कितने सारे केले के पेड़ उग गए हैं, ये देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 पेड़ हो गए हैं। तो ये इस तरह से मैं पत्तियों पे भी पीली हल्दी लगा देती हूँ, क्योंकि इससे हमारा गुरुग्रह मजबूत होता है। तो इस तरह से मैं केले की पूजन करती हूँ। उसके बाद में मैं वस्त्र रूपी जो कलावा है वह केले की जो तना होता है उस पर बांध देती हूँ। हमें गांठ नहीं लगानी है, इस तरह से बांधना है कि वह गिरे भी नहीं और लगा रहे। तो इस तरह से काफ़ी सारे आप लोगों को दिख रहा होगा कितने मोली के धागे बंधे हुए हैं। उसके बाद में मैं दीपक दीपक आप लोगों को पहले प्रज्वलित करना है। हवा चल रही है तो दीपक नीचे जलाया मैंने, और उसके बाद में दीपक प्रज्वलित करके आपको थोड़ी सी गुड़ और चने की दाल केले के वृक्ष की जड़ों में समर्पित करनी है। जब आप गुड़ और चने की दाल केले की जड़ में समर्पित करते हैं तो इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो ये मैंने केले के पेड़ की पूजा कर दी है, दीपक जला के मैंने आरती भी कर दी है केले की। अब इसके बाद मैं जाती हूँ अंदर पूजन करने। अंदर मैंने कान्हा जी की जो मेरा मंदिर है, जो आप डेली वीडियो में देखते हैं, तो कान्हा जी के जो मंदिर है उसमें मैं बैठकर विष्णु भगवान की मैंने फ़ोटो ला रखी है, उनके वही हल्दी का तिलक करती हूँ, मोली रूपी वस्त्र चढ़ाती हूँ और गुड़ चने की दाल का मैं भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ अपनी कथा, बृहस्पतिवार की कथा। और ये ध्यान रहे कि जब भी हम किसी की व्रत की कथा सुनते हैं तो व्रत की जो कथा की किताब है उसका पूजन करना भी अनिवार्य होता है। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें। ये बिल्कुल आसान विधि है, इस तरह से पूजा करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगी। मैं डेली गुरुवार के दिन इसी तरह से पूजन करती हूँ। देखिए मेरी पूजन भी हो चुकी है और आज के दिन मैं हमारे ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाती हूँ। और जब आपके पूजन हो जाए तो उसके बाद में कथा की किताब में ही आरती होती है, वो आरती आप करें
और जो आपकी मनोकामना है विष्णु भगवान को बोलें। जब हम विष्णु भगवान की गुरुवार के दिन पूजा करते हैं तो लक्ष्मी माता हमसे प्रसन्न होती है, हमारा गुरुग्रह मजबूत होता है और हमारे पर विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ये हमारे ठाकुर जी का आज का लुक आप लोगों ने देख ही लिया है। आज मैंने पीले रंग के वस्त्र हमारे ठाकुर जी को पहनाए और मैं खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे को तरक्की करने में गुरु भगवान का कहीं ना कहीं गुरु पर्वत का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए अगर आप लोग व्रत नहीं कर सके तो इस आसान विधि से आप पूजन जरूर करिए। इस पूजन में कोई टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट का समय लगता है। और कथा करके उसके बाद में मैं ये जो लोटे का जो जल होता है ये पूरा केले में समर्पित कर देती हूँ। जो केले का वृक्ष मैंने आपको दिखाया था ना अभी, तो ये पूरा जल कथा सुनने के बाद आरती के बाद अपनी जो भी इच्छा है वो मैं बाबा को कहती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ कि कोई पूजा में कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। और उसके बाद में ये जो जल का लोटा है मैं केले के वृक्ष में चढ़ा देती हूँ और उनसे भी क्षमा याचना करती हूँ विष्णु भगवान से कि कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, मेरी पूजा को स्वीकार करना। मेरा मंदिर छोटा है, आप लोगों को वीडियो में दिखता है, मैं फ्लैट में रहती हूँ तो मेरा मंदिर जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए कान्हा जी की मिश्री और कान्हा जी का पानी का गिलास मुझे उठाना पड़ता है बार बार और उसके बाद मैं पूजन करती हूँ। और जब मैं कथा पूरी कर लेती हूँ उसके बाद में मैं कान्हा जी की मिश्री और कान्हा जी का पानी का गिलास उनके सामने रख देती हूँ ताकि हमारे कान्हा जी को दिन में जब भी भूख लगे तो वह मिश्री का सेवन कर सके। और इस व्रत में कई लोग नियम रखते हैं कि पीली वस्तु ही खाएं, बिना नमक के खाएं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरा नमक, मेरे थोड़ी सी बीपी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने मुझे नमक बता रखा है, इसलिए मैं नमक के साथ ही ये व्रत करती हूँ, क्योंकि मेरा व्रत करना बहुत ज़रूरी है, मुझे किसी पंडित जी ने बताया था, तो इसलिए मैं नमक के साथ ही व्रत करती हूँ। अब वीडियो को ये समाप्त करती हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे।